Good morning to all. Okay, so we have completed the explanation of chapter 12 in yesterday's video, and in today's video we will do the question and answers of this chapter and some exercise. Okay, so on page number 101 we have a map. तो ये मैप आपको देखना है ध्यान से, उसके बाद नीचे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं उनके नेम राइट करना है। कितने स्टेट है मतलब नेम राइट नहीं करना है, नंबर ऑफ स्टेट लिखना है आपको। ड्रॉ द साइन यूज टू रिप्रेजेंट कैपिटल सिटी ऑफ ईच स्टेट। यहाँ पे आपको वो साइन ड्रॉ करना है जो कि मैप में यूज़ किया गया है हर सिटी के, हर स्टेट के कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा ये मैप। अब आते हैं हम हमारे पेज नंबर 102 पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर सेंटेंस के साथ 4 ऑप्शंस गिवन हैं एज यूजुअल, हमको रीड करना है और जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक मार्क करना है। फर्स्ट वन इज द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स। द वर्ड पॉन्डर्ड मीन्स, पॉन्डर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अब पॉन्डर्ड वर्ड का मीनिंग होता है विचार, सोचना। और ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है हमें? ऑप्शंस में गिवन है सीरियस, टू थिंक केयरफुली, बोरिंग, केयरफुल। सीरियस मतलब गंभीर रूप से जो बिल्कुल सीरियस होकर बैठे रहते हैं ना। टू थिंक केयरफुली ध्यान से सोचना, बोरिंग और केयरफुल। पॉन्डर्ड का मीन क्या होगा? टू थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचना। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड, द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज टू गिव जेनरसली इज। द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज टू गिव जेनरसली इज। अब इन 4 वर्ड में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग सेम है टू गिव जेनरसली इज? देखो, जेनरसली मीन्स होता है उदारता, लीनियंट तो मतलब उदारता से देना। अब इन वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं हम क्या होता है। प्रोविंस, प्रोविंस मीन्स होता है प्रांत, देश। अज्यूम्ड मतलब मान लेना। डिज़र्व कि हाँ वो चीज़ डिज़र्व करता है, वो उसको देनी चाहिए। बेस्टो, बेस्टो मीन्स होता है देना। तो किससे मैच हुआ? बेस्टो से मैच हुआ, टू गिव जेनरसली का मीनिंग। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, द स्टडी ऑफ डैश हैज़ assumed an entirely new character. The study of dash has assumed an entirely new character. किस चीज़ की स्टडी ने एक पूरा नया कैरेक्टर एज्यूम कर लिया है, मान लिया है? जियोलॉजी, माइथोलॉजी, जूलॉजी, एथनोलॉजी। जियोलॉजी का में किस चीज़ का स्टडी होता है? रिलेटेड टू अर्थ, तो एवरी पार्ट ऑफ अर्थ। माइथोलॉजी इज रिलेटेड टू आवर थिंकिंग कि जो हम सोचते हैं उस चीज़ को प्रोपगेट करना। जूलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एनिमल एंड द एथनोलॉजी इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रेसेस। तो किस चीज़ की स्टडी ने नया रूप ले लिया है पूरा चैप्टर में? किसका बोला था? माइथोलॉजी का। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ पैराबल्स इज। पैराबल्स, पैराबल्स मतलब होता है नीति कथा। तो इस पैराबल्स का प्रिंसिपल सोर्स, प्रमुख स्रोत क्या है? द वेस्ट, बुद्धिज्म, द ईस्ट, नॉट नोन। वेस्ट है, बुद्धिज्म है, ईस्ट है या फिर नॉट नोन, हम नहीं जानते। पैराबल्स का मेन सोर्स, प्रिंसिपल सोर्स क्या बताया चैप्टर में? बुद्धिज्म। किसको बताया गया है? बुद्धिज्म है। सारे लेजेंड्स जो हैं सभी का मेन सोर्स, प्रिंसिपल सोर्स है बुद्धिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ, द वर्ड अपोजिट टू कलेक्टिंग इज। द वर्ड अपोजिट टू कलेक्टिंग इज। कलेक्टिंग वर्ड का अपोजिट क्या है? कलेक्टिंग मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। अब मीनिंग्स देखते हैं हम। गैदरिंग मीन्स भी वही होगा, इकट्ठा करना। डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स बांटना। डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग मीन्स चिथरे कर देना, मतलब होते हैं ना किसकी चिथरे उड़ा दिए, वो होता है डिस्पर्स का मीन्स। और अमेजिंग मीन्स होता है ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करना, लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठा करना।
तो अब कलेक्टिंग का अपोजिट बताना है। तो इन सभी में गैदरिंग, डिस्पोजिंग, अमेजिंग, इन सभी में हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। और कलेक्टिंग मीन्स होता है इकट्ठा, तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट अगेन। ठीक है, अब हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो गए कंप्लीट। नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो ओपन योर नोटबुक फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। So these are the question and answers of chapter 12. Question A. Why does the author refer to some parts of India as paradise on earth? Why does the author refer to some parts of India as paradise on earth? ऑथर ने इंडिया के कुछ पार्ट्स, कुछ भागों को स्वर्ग क्यों बताया है धरती पे। मतलब उन्होंने इंडिया के कुछ पार्ट्स को कंपेयर किया था चैप्टर में पैराडाइज मीन्स स्वर्ग से। तो ऐसा क्यों है? आंसर, द पोएट रेफर्स सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एज पैराडाइज ऑन अर्थ बिकॉज दे आर बेस्टोड विथ वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी। The poet refers some parts of India as paradise on earth because they are bestowed with wealth, power and beauty. पोइट ने इंडिया के कुछ पार्ट्स को स्वर्ग के रूप में बताया है अर्थ के ऊपर, क्योंकि वो जो पार्ट्स हैं वो किससे भरपूर हैं, वेल्थ, धन से, पार, शक्ति से और ब्यूटी, सुंदरता से। यही एक कारण है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से पोइट ने इंडिया के कुछ पार्ट्स को क्या बताया है, एज अ पैराडाइज। सेकेंड क्वेश्चन, गिव 2 reasons why you like your country. Give 2 reasons why you like your country. आपको कोई भी 2 कारण बताने कि आप अपनी कंट्री, अपने देश को क्यों पसंद करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स, कई कारण होते हैं कि क्यों हमें हमारी कंट्री पसंद है। आपको अपना घर क्यों पसंद होता है? क्योंकि आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हो, आप वहाँ जो चाहे कर सकते हो, वहाँ के लोगों के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, इसलिए आपको अपना घर अच्छा लगता है ना। तो उसी तरीके से हमारा कंट्री है, कंट्री भी हमारा एक होम ही है, एक तरीके से हमारे घर के रूप में। तो आप अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो आपके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे कभी भी आप किसी नई जगह पे जाएंगे। और अगर इंडिया में ही आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, वो आपको क्या एक घर जैसे ही लगता है कि हाँ इंडिया में ही है। तो हमारा घर तो घर ही होता है, घर पे जितना हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं उतना कहीं दूसरी जगह नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आपको और कोई 2 रीज़न्स देने हैं जिनकी वजह से आपको आपका कंट्री क्यों पसंद है। आंसर, आई लाइक माई कंट्री बिकॉज इट हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, इंडियंस आर काइंड एंड लविंग। I like my country because it has rich cultural heritage, Indians are kind and loving. मुझे मेरी कंट्री पसंद है क्योंकि उसके पास क्या है, रिच कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत है काफ़ी इंडिया में। और इंडियंस कैसे होते हैं, काइंड और लविंग, दयालु और प्यारे होते हैं, इसलिए मुझे मेरी कंट्री क्या है, पसंद है। नाउ द सी क्वेश्चन इज, which lines tell us that Indians can find a solutions to every problem? Which lines tell us that Indians can find a solutions to every problem? चैप्टर में कौन सी लाइन बताती है कि जो इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? आंसर, द लाइन इज has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions to some of them. The line is, has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions to some of them. In the starting of chapter आपको पैराग्राफ में ये दिया गया है, ये लाइन्स आपको मिल जाएंगी जिसमें बोला है कि इंडियंस ने, जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने बहुत गहराई से सोचा है उन प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं के बारे में जो उनकी लाइफ से रिलेटेड थी, और उनमें से कई समस्याओं का उनने समाधान या कोई प्रॉब्लम्स का उनने सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। तो इस लाइन से पता चलता है कि जो इंडियंस हैं वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग कितने जुगाड़ कर लेते हैं बस अपना काम करने के लिए कि कैसे भी करके हम जो चाह रहे हैं वो
हो जाए अच्छी तरीके से। तो यही एक लाइन है चैप्टर में जो कि बताती है कि इंडियंस ने बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है उन पे बहुत अच्छे से डीपली सोच विचार करके। लास्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 थिंग्स अबाउट इंडिया दैट हैव इम्प्रेस्ड द ऑथर। नेम एनी 4 थिंग्स अबाउट इंडिया दैट हैव इम्प्रेस्ड द ऑथर। अब आपको इंडिया भारत के बारे में कोई ऐसी 4 चीज़ों के नेम राइट डाउन करने हैं, 4 थिंग्स के नेम राइट करने हैं जिन्होंने ऑथर को इम्प्रेस किया या जिनके बारे में ऑथर ने चैप्टर में बताया है। आंसर द 4 थिंग्स आर बाय द फ्लोरा, फेबल्स, वैदिक माइथोलॉजी, आर्कियोलॉजी। बाय द फ्लोरा, फेबल्स, वैदिक माइथोलॉजी, आर्कियोलॉजी। इन 4 चीज़ें हैं जिनसे क्या ऑथर इम्प्रेस हुए। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की बात की थी उन्होंने, जैसे जूलॉजी और एथनोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने बात करी जिससे वो इम्प्रेस हुए और इसीलिए वो बता रहे थे कि इंडिया क्या है, एक ऐसी जगह है जिस पे हमें हर फील्ड में काम मिल सकता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 12 व्हाट इंडिया कैन टीच अस। अब हमको क्या करना है, जो हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस किए वो करने हैं आपको बुक में फिल, और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको नोटबुक में राइट डाउन, और जो बाकी का वर्क है इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।